हेलो पीपल। कैसे आप सब लोग। तो यार देखो, अब हमने टॉपिक्स कवर कर लिए थर्मोडायनेमिक्स में कई सारे, लाइक थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़ लिया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ लिया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ लिया। तो यार अब आगे के पार्ट यानी कि हीट ट्रांसफर और रेफ्रिजरेटर और वो कार्नोट इंजन वाले पार्ट पे आने से पहले मैंने सोचा कि तीन चार प्रॉब्लम्स ले ली जाए। देखो चारों प्रॉब्लम्स काफी अच्छे लेवल के हैं और एक क्वेश्चन इनमें से पाथ फाइंडर का है। यहाँ जी, पाथ फाइंडर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड बुक्स विच यू कैन फाइंड ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन, पाथ फाइंडर ओलंपियाड फिजिक्स। तो यार चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले अगर चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। शो दैट द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज 1/T। सो यार हमें बस प्रूव करना है कि जो गामा की वैल्यू है फॉर एन आइडियल गैस इज 1/T। यार उससे पहले इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस पे जरा सा प्रकाश डालना चाहूंगा मैं। लेट मी हाईलाइट इट, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस। तो यार देखो, शो दैट द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस इज 1/T। यार ये जो है ये क्वेश्चन किसी भी जेई एडवांस के क्वेश्चन का पार्ट बन के आ सकता है। लेट सपोज कि एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है तो यार उसमें एक ऑप्शन ये दिया जा सकता है, या फिर लेट्स से एक गैस की एक्सपेंशन है और उससे रिलेटेड कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है तो यार उसमें जो वॉल्यूम चेंज है उसमें ये दिया जा सकता है। और यार उसके बाद जेई मेन में तो ये डायरेक्टली दिया जा सकता है। और अगर तुम्हें एक टेम्परेचर की वैल्यू दे दी जाए तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि अगर टेम्परेचर से तुम्हें डिवाइड करना पड़ा, वन से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, अगर नीचे जीरो नहीं है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। और जेई मेन में लेंथी बनाने के लिए क्वेश्चन कैलकुलेटिव कर दिए जाते हैं जनरली। तो यार चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और तुम्हारे सारे कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो यार पेन कॉपी लेके तुम भी एक बार ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को और पॉज करके वीडियो को, और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो सोल्यूशन को जरूर देखो। तो लेट्स सपोज हमें पता है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। यार ये हर बच्चे बच्चे को पता है, ये क्लास 10 से पढ़ते आते हैं हम लोग। पी वी इक्वल टू एन आर टी काफ़ी फेमस सा इक्वेशन है। यार अब तुम सपोज करो, अगर वॉल्यूम वी प्लस डेल्टा वी हो गया एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। देख लो यार यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, फिर बोलते हैं कि क्वेश्चन टफ था। यार ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हें क्वेश्चन पूरा पढ़ने का जरूरत होता है। पी एन आर टी प्लस डेल्टा टी। अब जब तुम फाइनली मल्टीप्लाई कर रहे हो देखो क्या आता है, पी वी प्लस पी डेल वी इज इक्वल टू एन आर टी प्लस एन आर डेल्टा टी। अब अगर इतनी चीजें तुम्हें समझ में आ रही है तो यार तुम देखो तुम्हें क्या पता चलता है इससे। यार देखो, अब अगर मैं बात करूँ, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज द फर्स्ट वॉल्यूम, तो यार ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो ये आ जाएगा, एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जो डेल्टा वी का वैल्यू है वो है एन आर डेल्टा टी बाई पी। एंड जो डेल्टा वी होता था वो क्या होता था, गामा डेल्टा टी। ठीक है। तो यार अगर तुम और वी आ जाता था, वी गामा डेल्टा टी। तो यार अगर तुम वी की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो वो आएगा एन आर टी बाई पी, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। अ, देखो यहाँ पे वो वी की वैल्यू अवेलेबल कराई जा सकती है, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। तुम ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई कर दो तो यार देखो एन आर टी बाई पी और ये डेल्टा टी एक, और तो बच क्या गया, 1/T बच गया। तो यार गामा इक्वल टू 1/T जब तुम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम था, मगर इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड करा था। यार उसके बाद आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। यार ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन पाथ फाइंडर का है। तो यार मैं चाहूंगा कि तुम इसे ध्यान से पढ़ो, और इसे सोचना काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर तुम सोल्यूशन देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मगर इस क्वेश्चन में जो थिंकिंग स्किल्स तुम्हें अप्लाई करने हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होंगे। तो इसलिए तुम एक बार पढ़ो, एक बार में सॉल्व किया ऐसे भी नहीं होने वाला, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी पेचीदा है। तो यार क्वेश्चन कहता है, अ वेसल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए एंड बी बाय अ फिक्स्ड पार्टीशन। द वॉल्स ऑफ द वेसल एंड द पार्टीशन आर मेड ऑफ अ परफेक्ट हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। अब परफेक्ट हीट इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब क्या है, तुम्हें ऐसे ही समझ जाना चाहिए, ये एडियाबैटिक वॉल्स। यार मैं एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं बोल रहा हूँ, एडियाबैटिक वॉल्स बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे। यार अब तुम देखो, देयर इज अ होल इन द पार्टीशन विच कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड। यार ये वो होल है जिसकी ये बात कर रहा है। यार हम इसे ऑरिफाइस भी कहते हैं, ऐसे स्मॉल होल को हम कहते हैं ऑरिफाइस। तो यार ये सब बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। यार इनिशियली द होल इज केप्ट क्लोज्ड एंड आइडियल गैस इज फिल्ड इन द पार्ट ए। यार यहाँ पे हमने एक आइडियल गैस भर दिया
पार्ट ए में, एंड पार्ट बी इज वैक्यूम, पार्ट बी इज वैक्यूम। तो यार सब कुछ लेबल कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। पार्ट बी इज वैक्यूम। अब उसके बाद देखो क्या होता है। और उसके बाद ये कह रहा है नाउ द होल इज ओपन फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन क्लोज्ड, एज अ रिजल्ट सम ऑफ द गैस एंटर्स बी। यार अब देखो मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा यहाँ से, और ये तुम्हारे केमिस्ट्री में भी काम आएगी, केमिस्ट्री में भी काम आएगी। और अगर तुमने केमिस्ट्री में जेई एडवांस लेवल तक की तैयारी करी है थर्मोडायनेमिक्स में, तब तुम्हें ये चीज और अच्छे से समझ में आएगा, मगर यहाँ भी समझ में आएगा। हाँ, अब बस हमें ये बताना है कि हाउ डज द टेम्परेचर ऑफ गैस चेंज ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड ओपनिंग। यार सेकंड ओपनिंग क्या है? सेकंड ओपनिंग मतलब क्या हुआ? सेकंड ओपनिंग में हमने क्या करा कि हमने खोला और खोल के छोड़ दिया, भाई जा तू स्टीडी स्टेट पे चला जा, तुझे जो करना है कर, जो मर्जी जाके अपने आराम से सेटल डाउन कर ले। यार लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है तुम उसमें देखो कि गैस ऐसे स्केप करेगा, कुछ गैस स्केप करेगा, और फिर हमने होल को बंद कर दिया फटाफट। तो यार जो कुछ गैस स्केप किया, अब देखो वॉल्स एडियाबेटिक है और टाइम स्मॉल है, तो डेल्टा टी मतलब डेल्टा टाइम, यहाँ पे डेल्टा टी टेम्परेचर नहीं है, डेल्टा टाइम वेरी वेरी स्मॉल, टेंडिंग टू जीरो के बराबर है। तो यार जब भी ऐसा प्रोसेस होता है तो वो एडियाबेटिक होता है। अब यार एक और चीज देखो, अब ये एडियाबेटिक प्रोसेस अगेंस्ट वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब P इक्वल टू जीरो। यार अब अगर P इक्वल टू जीरो है तो P डेल वी, P डी वी जो डी डब्ल्यू आता है, और प्रेशर जीरो है क्योंकि, तो डी डब्ल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो यार तुम अगर इतनी बातें मेरी समझ पा रहे हो, इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर। तो यार जब डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, यार क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है डेल्टा क्यू जीरो, और हमने यहाँ से देख लिया कि डेल्टा डब्ल्यू जीरो क्योंकि पी डी वी जीरो है, तो यार डेल्टा यू भी अपने आप जीरो हो जाएगा। और जब यार इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो हो रहा है, तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि जो एन सी वी डी टी है वो जीरो है, तो मतलब यहाँ पे एन और सी वी तो जीरो नहीं है, तो डी टी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट फर्स्ट ओपनिंग। आई होप कि तुम्हें इतनी चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि फर्स्ट ओपनिंग वाला ही पार्ट थोड़ा ट्रिकी था। बाकी अब सेकंड ओपनिंग में तुम अपने दिमाग लगा सकते हो, वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो यार फर्स्ट ओपनिंग को अगर तुमने नहीं समझा तो फिर से एक बार जाओ पीछे और ज़रूर देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे थिंकिंग स्किल्स को एनहांस करेगा। तो यार अब देखो, टेम्प चेंज ड्यूरिंग ओपनिंग वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसके बाद यार केस टू पे आ जाओ तुम। केस टू पे क्या कहा? नेट फ्लो थ्रू द गैस थ्रू द होल कीजेज, मतलब यार ऐसा छोड़ दिया तुमने कि ये एक स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया। अब यहाँ पे समझो कि केस टू में जब तुम आ जाओगे तो अब यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, तब यहाँ पे भी गैस है, यहाँ पे भी थोड़ा सा गैस है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले थोड़ा सा खोला था, ठीक है। अब वैक्यूम नहीं है, मगर यार जब ऐसा दे दिया जाता है कि लॉट ऑफ टाइम, मतलब जब तक स्टेडी स्टेट पे पहुंच रहा है, लॉट ऑफ टाइम जब भी दे दिया जाता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही होती है, अगर अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड अदरवाइज। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ये अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का प्रयास करते हुए गैस को स्केप कराएगा, यार समझ रहे हो क्या। और फाइनली क्या हो जाएगा, दोनों का प्रेशर भी इक्वल हो जाएगा, बट वो बात की बात है, हमें टेम्परेचर से मतलब था तो हम टेम्परेचर को देख रहे हैं। तो यार अब गैस यहाँ से लीक कर रहा है, लीक कर रहा है, मगर ये प्रोसेस जो है ये आइसोथर्मल है, सो दिस प्रोसेस कैन बी रिटन एज आइसोथर्मल प्रोसेस विच इज एक्सपेंशन। तो यार अब आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा भी हो, उसमें डेल्टा टी जो होता है वो तो हमेशा जीरो ही रहता है। तो यार जो प्रोसेस टू है उसमें भी टेम्परेचर चेंज जो है वो जीरो ही है। तो ड्यूरिंग बोथ द फर्स्ट एंड द सेकंड ओपनिंग्स द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, हेंस आर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यार ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, ये पाथ फाइंडर का क्वेश्चन है, इसका लेवल काफी अच्छा है, तो तुम जरूर से इस क्वेश्चन को करो। और अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से यार हेल्प मिल रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो यार, क्योंकि इट डज नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग बट इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ मोटिवेशन फॉर अस, लाइक समवन इज लाइकिंग द कंटेंट वी मेड। सो यार तुम्हें ज़रूर से ज़रूर इनकरेज करना चाहिए कंटेंट क्रिएटर्स को। अगर तुम्हें थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो यार, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो भी। सो या मूविंग फॉरवर्ड यार, अब आज के दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट वाले ले लेते हैं। यार इन दो क्वेश्चंस में हम बात कर रहे होंगे थर्मल एक्सपेंशन की, थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड। तो हाँ, तो यार देखो, टू स्टील रॉड्स एंड एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट एंड क्रॉस सेक्शन आर जॉइंट रिजिडली। ये रिजिडली है यार दोस्तों, यहाँ से ये छुप गया है तो वो रिजिडली है। एट देयर एंड्स एज शोन इन द फिगर बिलो, ऑल द rods are in a state of zero tension at 0 डिग्री सेल्सियस।
मतलब यार रॉड में कोई टेंशन नहीं है, कोई हीटिंग वीटिंग नहीं है, मस्त चिल मार के बैठे हुए हैं यार, बस बांध के हमने रख दिया रिजिडली सटा के यार, मस्त अपने चिल्ड एकदम, मस्त एकदम आराम से बैठे हैं ये सारे, ये पूरा सिस्टम एकदम बैठा हुआ एकदम रेस्ट पे है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सिस्टम व्हेन द टेम्परेचर इज रेज टू थीटा। यार अब हमने इसके साथ छिड़खानी कर दी, क्या छिड़खानी कर दी हमने, इसके टेम्परेचर को 0 से थीटा कर दिया। भाई साहब अब ये एक्सपेंशन वगैरह की कहानी आ जाएगी, इसमें हमने पढ़ा था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, जब किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है। सो यार कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील आर अल्फा एंड अल्फा एस। तो यार इसका अल्फा ए है एंड इसका अल्फा एस है एंड इसका भी अल्फा एस है। तो यार देखो तुम, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील दे रखा है यार, इसका गामा ए है, इसका गामा एस है और इसका भी गामा एस है। तो यार इस चीज़ को समझो तुम कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो काफ़ी देखो बारीकी से तुम्हें समझना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले। हमें खोजना क्या, सॉरी, फाइंड द लेंथ ऑफ द सिस्टम व्हेन द टेम्परेचर इज रेज टू थीटा। अब हमें ये खोजना है, हमें लेंथ खोजना है, फाइनल लेंथ ऑफ द कंपाउंड सिस्टम। कंपाउंड सिस्टम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके 3 कॉम्पोनेंट्स है यार, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। ये कॉम्पोजिट सिस्टम, कंपाउंड सिस्टम, कुछ भी कह लो तुम, नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर बाबा ने कहा था। तो यार ठीक है, अपन देखते हैं इसे। यार एक चीज तो तुम मान लो यार, जब कुछ नहीं समझ में आता है, लेट द फाइनल लेंथ बी एल, फाइनल लेंथ बी एल। यार आई होप कि ये चीज में तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यार अब देखो, अब अगर तुमने इतनी सारी चीजें नोट डाउन कर लिया, अब मैं डायग्राम में थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहूंगा तुम्हें। यार ये समझो कि ये एक दोस्त है, ये एक दोस्त है, और दोनों के पास इक्वल पावर है, और ये तीसरा दोस्त है। तो यार जब तीनों को एक साथ चलना है, मान लो ये इन पे फोर्स इस तरफ लगा रहा है, ठीक है, ये इस वाले स्टील के, मतलब ये समझ लो यार, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, समझो कि इस दोस्त का नाम है शुभम, यार इस दोस्त का नाम है शुभम। यार अब ये दोनों शुभम जो है, दोनों शुभम है, ठीक है, मान लो तुमने शुभम का एक क्लोन बना के, ये रोहन, यार तुमने रोहन की क्लबिंग कर दी 2 शुभम के बीच में। अब मान लो कि ये तीनों को एक साथ जाना है, लेकिन रोहन बोल रहा है चलो यार हम इस तरफ वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं, और शुभम बोल रहा है हम इस तरफ वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो यार क्या होगा कि दोनों को इक्वल स्टेट में लाने के लिए 2 इंटू फोर्स ऑफ शुभम इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रोहन। यार अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई ना, तो ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो गया। अब बस तुम्हें बस वो यंग्स मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला लगा के तुम्हें वो वाली टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना है। किस वाली टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना है, बता सकते हो मुझे? बस वो फोर्स आता है ना, एफ बाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू गामा। इस वाली टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करके, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तुम्हें लिखना है सब कुछ। यार तुम समझ रहे हो क्या? यार ये समझो तुम, स्टील इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा, इस तरफ फोर्स लगा रहा, और एल्यूमिनियम पे दोनों स्टील इस तरफ फोर्स लगा रहे, और सिस्टम रेस्ट पे है, मतलब कॉम्पोजिट सिस्टम है, तो ऐसे भी रेस्ट पे ही होगा। तो यार अब तुम इतना समझ गए हो, तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यार तुम अब फोर्स इन स्टील निकाल लो, यहाँ से ही निकाल लेते हैं। तो एफ एल बाई ए गामा इज डेल्टा एल, तो एफ एल बाई ए गामा इज डेल्टा एल। तो यार यहाँ से जो तुम देखोगे, एफ की वैल्यू आएगी ए गामा डेल्टा एल अपॉन एल। तो यार ए और एल दोनों तरफ सेम है, तो ए और एल तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये गामा ए इंटू डेल्टा एल, एल माइनस, ठीक है। अब देखो एक्चुअल लेंथ तो कुछ हो गया, अब देखो यार क्या होगा, एल माइनस एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी। यहाँ से यार तुम समझो एक चीज़ को, ठीक है, और ये हो जाएगा गामा एस इंटू एल नॉट, फिर यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाइड होएगा, ठीक है, 2 क्योंकि 2 होता फोर्स में, 2 इंटू गामा एस इंटू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी माइनस एल। तो अच्छा रुको रुको, ये उल्टा हो गया, ठीक है।
अब तुम यार इस इक्वेशन को सॉल्व करके एल की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने तुम्हें कंसेप्ट बता दिया, मैंने तुम्हें इक्वेशन बता दिया, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि इक्वेशन कहाँ से डिराइव हो रहा है। तो यार आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो यार, मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखो यार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो, a solid body floats in a liquid at a temperature T equal to 50 degrees Celsius, being completely submerged in it. What percentage of the volume of the body is submerged in the liquid after it is cooled to T naught equal to 0 degree Celsius? तो यहाँ पे यार कूलिंग की बात हो रही है। तो यार हमने एक क्वेश्चन हीटिंग इफेक्ट पे देख लिया कि हीटिंग से कैसे उसमें क्या इफेक्ट आ रहा था, वो कैसे एक्सपैंड कर जा रहा था वो कॉम्पोजिट सिस्टम। यार इसमें कूलिंग है तो मतलब श्रिंकेज आएगा, और उसी श्रिंकेज की कहानी पे एक खूबसूरत सा सवाल बेस्ड है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यार देखो, जब यहाँ पे क्या लिख दिया कंप्लीटली, तो यार जब कंप्लीटली जैसे टर्म्स लिख दिए जाते हैं ना, तो तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि जो रो ऑफ बॉडी है वो रो ऑफ लिक्विड है। ठीक है, अगर तुम इतना समझ पाते हो ना, यार फिजिक्स में देखो, स्पेशली जो जेई या फिर बोर्ड लेवल या फिर जो मतलब इंटरमीडिएट कॉलेज लेवल पे, यार अगर तुम्हें कंप्लीटली हाफ अगर इस तरह की चीजें लिखते हैं ना, तो तुम एक मतलब एक कंडीशन डिराइव कर सकते हो इन सब चीजों से। तो यार रो बॉडी इक्वल टू रो लिक्विड, सबसे पहला कंडीशन ये आ गया। अब यार हम रो का फॉर्मूला देखेंगे और रो में क्या चेंजेस आते हैं चेंज इन टेम्परेचर के साथ। सो रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, रो नॉट इज इक्वल टू एम अपॉन वी नॉट। ठीक है, अब यार रो जो है वो एम अपॉन वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो रो इज इक्वल टू रो नॉट, समझ रहे हो क्या मेरी बात को? यार यहाँ से देख लो यार, रो नॉट आ जाएगा ये इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। अब ये कहाँ से आया यार? अब तुम समझो 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। यार यहाँ पे तुम लिख सकते हो, तो यार ये टर्म काफ़ी स्मॉल होता है 1 के रिस्पेक्ट में, तो ये -1 अंदर आ जाता है। दिस इज ड्यू टू बाइनोमियल। यार अगर तुम इतनी चीज़ें समझ रहे हो कि तो तुम यार डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट रेशियो लो, तुम्हारा आएगा आंसर 1.003 बाई 1.04 इंटू 100, जो कि नियरली अबाउट 96.9% के आसपास आएगा। यार काफ़ी सिंपल सा चीज़ है ये। अगर मैं तुम्हें अगर पूरा कैलकुलेशन भी करके दिखा दूँ तो तुम इसे कभी सॉल्व नहीं करोगे। और जेई में डिमांड्स कैलकुलेशन, ऐसे तो ये जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट को कवर कर रहा है, मगर फिर भी तुम यार इसे अपने से सॉल्व करो, क्योंकि अगर इस टाइप का हाई लेवल क्वेश्चन भी अगर जेई मेन में आता है तो तुम इसे सॉल्व कर पाओ। तो यार वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई को सपोर्ट करो। तो जय हिंद।